देवास के विजयगंज मंडी में रहने वाले रविदास समाज के 35 से ज्यादा दलित परिवार आज भी पानी, बिजली और सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। समाज के लोगों का कहना है कि गांव में मुस्लिम समाज का वर्चस्व है। सरपंच और सचिव भी उन्हीं के हैं, जिससे योजनाओं का लाभ सिर्फ एक पक्ष को मिल रहा है। मजबूरी और उपेक्षा की हालत में समाज ने अब पलायन शुरू कर दिया है। हर घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया गया है। शासकीय शमशान और चारागाह की जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिससे न अंतिम संस्कार हो पा रहा है और न ही मवेशियों के लिए चारा बचा है। इसी मामले को लेकर रविदास समाज द्वारा देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। समाज ने प्रशासन से मांग की है कि जमीन से कब्जा हटाया जाए और मूलभूत सुविधाएं तुरंत बहाल की जाएं। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार ने कहा कि ये हालात भारत जैसे देश में नहीं होने चाहिए। अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज गांव खाली कर देगा। पूर्वजों के समय से हमारा दलित समाज रविदास समाज के 35 परिवार से अधिक परिवार जो है पंत मुंडला, थाना विजयगंज मंडी और जिला देवास में निवास कर रहे हैं। आज तक उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया। मुख्यमंत्री द्वारा संचालित किसी योजना का कोई लाभ नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री द्वारा संचालित, पीएमओ द्वारा संचालित शासकीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं दिया गया। नल, पानी, बिजली सभी चीज़ों से वंचित रखा गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुसंख्यक समाज जो है वो मुस्लिम समाज है। सरपंच भी उन्हीं का है और सचिव भी उनका है। ऐसी स्थिति में जो जितनी भी शासकीय योजना है उनका लाभ मुस्लिम समुदाय लेता है। हमारा रविदास समाज आज भी वंचित का वंचित है। और तो और जो गोचर की भूमि है, शासकीय भूमि है, जो चरागाह है, वह लगभग 15 बीघा से अधिक है। उस भूमि पर वर्षों से इलियास खान और उसके गुर्गों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। और जिस भूमि पर हमारे अनुसूचित जाति के लोग हिंदू धर्म और रीति रिवाज से मृतक का दाह संस्कार करते थे, अंतिम संस्कार करते थे, उस शमशान भूमि पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया और उस शासकीय भूमि पर कुआं बना दिया, ट्यूबवेल खोद दिया और वहां पर हमारे भेड़ बकरी जो जीवन यापन का साधन है हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का, वह भी छीन लिया गया। कुल मिलाकर हमारा अनुसूचित जाति वर्ग पंत मुंडला में बांग्लादेशियों की तरह जीवन जी रहा है। वह उन्हें लगता है कि यह पाकिस्तान है या हिंदुस्तान नहीं है। मैं यहाँ पर माननीय कलेक्टर साहब को कहने आया था, यह पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है, यह सीरिया या अफगानिस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का देवास है। और देवास जिले में आप जब जिला अधिकारी हैं तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पलायन नहीं करें, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए, उनका शोषण नहीं हो। है कि साल भर से आप परेशान हो रहे हैं। आपने पहले भी ज्ञापन दिया, अभी कलेक्टर साहब को अवगत करा, क्यों लेट लतीफी हो रही है? मैंने उसके लिए आप सबके सामने देवास पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करा। हमारी दलित नाबालिग बेटी 15 साल की 2 महीने पहले जब उनने सुसाइड किया जिहादियों के कारण, उन लोगों ने उसे इतना परेशान किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। शेख सैयद पठान जो भी थे, उन सबका नाम हमने इसी प्रांगण में आप सबके समक्ष उनके सामने रखा, किंतु पुलिस प्रशासन देवास का केवल ज्ञापन लेता है और इतिश्री कर लेता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में देवास का पुलिस प्रशासन है जो जिहादियों पर कार्रवाई नहीं करता, अनुसूचित जाति का संरक्षण नहीं करता, गरीबों का संरक्षण नहीं करता, वंचितों का संरक्षण नहीं करता। इसलिए देवास पुलिस प्रशासन जो है अत्यंत आलसी और मक्कार किस्म की व्यवस्था यहाँ पर लच्चर व्यवस्था संचालित हो रही है। क्या बोला है? हमें तो बोला है कि तत्काल करेंगे और नहीं करेंगे तो फिर हम आएंगे, फिर हम धरना। आवास योजना के विषय में कोई बात हुई? आवास योजना तत्काल करने का बोला है, शमशान भूमि तत्काल मुक्त कराने का कहा है, चरगाह जो चारागाह की भूमि है, जो गोचर की भूमि है, उसे तत्काल मुक्त करने का माननीय कलेक्टर महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। किंतु हमें इस आश्वासन को मात्र समझते हैं कि ये एक दिखावा है, एक बुलावा है, ये केवल वादे हैं और इन वादों का क्या है। वैसे मुझे आप सब पे ज़्यादा भरोसा है, इन सबसे ज़्यादा, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हो। आप हमारी बातों को ऊपर तक पहुंचाएंगे तो ईश्वर करेगा कि आपकी बात तो सुनी जाती है। इस बहाने हमारे जो वंचित तबके हैं उनको न्याय मिलेगा। कितने परिवार पलायन हर घर के बाहर लिखा है, 35 परिवार है, 35 के घर के बाहर लिखा है यह मकान बिकाऊ है। मुस्लिम
वहाँ के जो मुस्लिम जिहादिया जो है वहाँ के, जब पीने को पानी नहीं दे रहे, बिजली नहीं दे रहे, मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे, अगर व्यक्ति मर गया तो शमशान नहीं दे रहे, जो भेड़ बकरी है वो चरने जाने के लिए वो चारागाह भूमि नहीं दे रहे, तो आदमी वहाँ रहकर करेगा क्या? इस स्थिति में 3500 परिवारों ने अपना पलायन करने के लिए मजबूर हो गए और वो पलायन कर रहे हैं। ठीक है।